तो यहाँ से देखिए इसको इनपुट क्या मिल रहा है 2 वोल्ट। कितना वोल्ट मिल रहा है 2 वोल्ट और आउटपुट कितना हो रहा है 1.8। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो इनेबल है वो कितना है, तो जितना इनेबल होता है उतना ही आउटपुट इसके अंदर होता है। इसके बाद जो हमारी तीसरी कॉइल है जिसके साथ स्विचिंग होकर हमारी जो बैकलाइट की सप्लाई है वो आउट होती है, जो कि हमारी 7.3 वोल्ट की होती है, जिससे हमारी बैकलाइट रन करती है। इस तरीके से आईसी काम करती है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक जो है एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे मोबाइल में कितने प्रकार की डिस्प्ले लगी होती हैं? 2। कौन कौन सी लगी होती हैं? एमोलेड और टीएफटी और एमोलेड। तो टीएफटी का तो सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया आपको। आज का टॉपिक हमारा एमोलेड के ऊपर है। तो एमोलेड में और टीएफटी में क्या अंतर होता है ये भी आपको बता चुके हैं। आज सिर्फ आपको ये बताएंगे कि हमारा जो एमोलेड डिस्प्ले का सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। तो एमोलेड के अंदर क्या होता है, बैकलाइट प्लस ग्राफिक सेक्शन दोनों क्या होता है, एक साथ ही होता है। और उसको पहचानने की सिस्टम क्या है, हम एक आईसी है हमारी जो सबसे कॉमन आईसी है सैमसंग के अंदर, जिसका नंबर है SM3010। क्लियर? ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी आईसी इसी तरीके से काम करती हैं जो कि एमोलेड में लगी हुई होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा सेक्शन देखना है जहां पर आपको एक आईसी के साथ कितनी कॉइल लगी दिखाई दें, 3। तो आप समझ जाइए कि वही आपका एमोलेड का ग्राफिक्स प्लस बैकलाइट सेक्शन है। तो इसको आप इजीली पहचान लेंगे। यस सर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखिए ये एक बेसिक डायग्राम है। इस तरीके से आपको जो जब भी कोई सेट आपके पास आएगा जो एमोलेड जिसके अंदर डिस्प्ले लगी है तो कैसे रिपेयर करना होता है। सबसे पहले आपको जनरल चेंज करनी है, यानी फोल्डर चेंज करके देख लेना है। और साथ ही आपको जो हमारा एलसीडी कनेक्टर है उसको माइक्रोस्कोप में देखना है, वो वाटर डैमेज तो नहीं है, उसकी कोई पिन डैमेज तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे आप। यस सर। ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके पास इसमें क्या करना है, एक पिन होती है डिटेक्शन की पिन। उस डिटेक्शन की पिन को आपको चेक करना है। देखिए डिस्प्ले को काम करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए डेटा यानी मीपी की लाइन, वो आप पहले ही चेक कर चुके हैं। उसके बाद आपको देखना है इसके अंदर जो ग्राफिक्स के लिए कौन सी लाइन काम करती है और बैकलाइट के लिए कौन सी लाइन काम करती है, जो कि हमारी SM3010 आईसी के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप कनेक्टर पे देखेंगे, आपको एक डिटेक्शन की पिन को चेक करना है जिसपे क्या आता है 1.8 की सप्लाई आनी चाहिए। ये 1.8 की सप्लाई कैसे आती है वो देखिए। 1.8 की सप्लाई आती है हमारी पावर आईसी के साथ एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है जो कि सीपीयू के साथ कनेक्ट रहता है। वही पिन कहाँ जाती है हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पे। ये क्या काम करती है, डिस्प्ले को डिटेक्ट करने का, ये डिस्प्ले लगी हुई है या नहीं लगी हुई। और इसका तो आपको देखिए यहाँ पर ये टीई का सिग्नल है, एफजीआर का सिग्नल है और ये 1.8 है। इनको आप जीआर के माध्यम से चेक कर सकते हैं और जो रीसेट का है वहां पर 1.8 चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, देखो सैमसंग के सेट में अधिकतर क्या लगे होते हैं, एलडीओ लगे होते हैं। एलडीओ का मतलब समझते हैं आप, लो ड्रॉप आउटपुट, यानी इनकी सहायता से डिस्प्ले को इनेबल किया जाता है। तो इसमें 2 एलडीओ लगे हुए हैं, जिसमें एक एलडीओ तो क्या है 1.8 के लिए है और एक जो हमारा 3.0 के लिए यानी 3 वोल्ट के लिए। ये कैसे काम करते हैं वो समझिए। देखो एलडीओ के बारे में हमने पहले भी क्लास ली है, वहां पे बताया हुआ है। यहाँ पर एक पावर आईसी से जो है सप्लाई आएगी 2 वोल्ट की और ये एलडीओ लगा रहेगा। इस एलडीओ को इनपुट कहाँ से मिलेगा, यानी इनेबल कहाँ से मिलेगा, 1.8 का सीपीयू की सहायता से। तो जैसे ही इसको 1.8 का इनेबल मिलेगा, यहाँ से क्या आउट होगा 1.8 कहाँ पहुंचेगा हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर। और सेम इसी तरीके से जो दूसरा एलडीओ जो लगा हुआ है हमारा, जिसके अंदर जो सप्लाई है हमारी VS YS की सप्लाई जो कि 3.7 से लेके 4.2 के बीच में रहती है, वो इस पे इनपुट होगी। और इसको भी इनेबल कहाँ से मिलेगा, सीपीयू से मिलेगा। कितने वोल्ट का इनेबल मिलेगा, 3 वोल्ट का। जैसे ही इसको जो इनेबल मिलेगा तो यहाँ से आउट क्या होगा 3 वोल्ट। ये दोनों जब इनेबल इस कनेक्टर पे आएंगे तो डिस्प्ले की सहायता से ये दोनों इनेबल कहाँ पहुंचेंगे हमारी इस आईसी को, SM3010 आईसी को। देखिए कैसे पहुंचेंगे वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहां से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल 1 और इनेबल 2। देखिए एक 1.8 का हो गया, एक 3.0 का हो गया, यानी यही वाला 1.8 और यही वाला 3.0। जब इस आईसी को मिल जाएगा तो ये आईसी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या होता है वो समझिए। उससे पहले इस आईसी को जो है सप्लाई ऑलरेडी मिली हुई होती है, क्योंकि ये सप्लाई हमारी डीसी आईसी से इसको डायरेक्ट मिलती है। देखिए यहाँ पर VS YS की सप्लाई एक कॉइल के साथ जो कि 10 माइक्रो हेनरी कॉइल है, दूसरी कॉइल देखेंगे आप जो कि 4.7 माइक्रो हेनरी कॉइल है और तीसरी कॉइल आप देख सकते हैं 2.2 माइक्रो हेनरी कॉइल है। ये तीनों कॉइल जो हमारी इस आईसी से कनेक्ट रहती हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्विचिंग, आईसी का काम क्या है, स्विचिंग कराना। 3 कॉइलों के साथ 3 स्विचिंग हो रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, देखो सप्लाई कितनी बनती है, 3 सप्लाई। एक सप्लाई बनती है हमारी ELVSS जो कि माइनस की सप्लाई होती है, जो कि 4.4 वोल्ट होती है। और दूसरी सप्लाई हमारी होती है LVDD जो कि 4.6 वोल्ट होती है। क्लियर? और तीसरी सप्लाई जो होती है हमारी वो होती है LEDA 7.3, ये हमारी बैकलाइट की सप्लाई होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए जो पहली स्विचिंग है, जो फर्स्ट स्विचिंग है जो कि हमारी 4.7 माइक्रो हेनरी कॉइल लगी, उससे जो सप्लाई आपकी आउट होगी वो आपकी आउट होगी पॉजिटिव सप्लाई, यानी ये वाली सप्लाई। क्लियर?
जो कि हमारी LVDT के नाम से जानी जाती है, और जो हमारी स्विचिंग 2 है जो कि एक कॉइल ग्राउंड के साथ लगी हुई है जो कि नेगेटिव के लिए काम करती है, उससे हमारी आउट होगी ELVSS यानी माइनस की सप्लाई। इसीलिए कॉइल को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है जो कि 4.4 वोल्ट की होती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी कॉइल है जिसके साथ स्विचिंग होकर हमारी जो बैकलाइट की सप्लाई है वो आउट होती है, जो कि हमारी 7.3 वोल्ट की होती है, जिससे हमारी बैकलाइट रन करती है। इस तरीके से आईसी काम करती है। और इसके अलावा इस आईसी को यहाँ से एक सप्लाई और एंटर होती है और उसी से एक सप्लाई और एंटर होती है। इनको आप GR के माध्यम से चेक कर सकते हैं और वोल्टेज के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, जिसमें रीसेट पे 1.8 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपकी मीपी लाइन ओके होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका डिस्प्ले बनेगा। तो बेसिकली जो इन LDO का बहुत बड़ा रोल है, सैमसंग में अधिकतर ये LDO खराब हो जाते हैं, तो इन LDO के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे इनपुट होता है, कैसे इनेबल आता है और कैसे आउटपुट करता है। उस कंडीशन में इस LDO को हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो चलिए इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर पे क्या चेक करना है, डिटेक्शन की पिन। क्लियर? यस सर। अपने डिटेक्शन चेक करेंगे, फिर आपको जो इनेबल है 2 नंबर पे ये चेक करना है, 3 नंबर पे आपको ये वाला चेक करना है। क्लियर? यस सर। उससे पहले आपको ये आईसी है, इस पर देखिए ये जितनी भी कॉइल है इन पे सप्लाई चेक करनी है आपको, यानी 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जितनी भी पिने जो इनपुट हो रही है वो सभी आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको चेक करना है ये वाला, ये जो इनेबल है कहाँ मिलेगा, इस आईसी को। तो इनेबल 1 और इनेबल 2 ये दोनों इनेबल मिलेंगे। उसके बाद आउट क्या होगा, ये पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई और ये आपकी बैकलाइट की सप्लाई। ये आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। टीई के सिग्नल के बारे में और ये सिग्नल के बारे में हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो इतना आपको चेक करना है। इसके अलावा आपकी मीपी की लाइन ओके होनी चाहिए, तो आपका डिस्प्ले 100% बन जाएगा। यदि आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी मॉडल पे हम लोग वीडियो बनाए तो वो भी आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट आपका, कोई सवाल? नो सर। तो आप कोई भी सेट आपके पास आएगा जिसमें ग्राफिक्स की प्रॉब्लम रहेगी तो आप इजीली बना पाएंगे। यस सर। अब बात करते हैं, कुछ लोगों को जो है LDO के बारे में जो है ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल स्लाइड बनाई है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सब लोग इसका एक एक फोटो ले लें जिससे आपको समझने में आसानी रहे। फाइनल डायग्राम यही रहेगा। तो देखिए ये हमने कुछ LDO के फोटो बनाए हुए हैं जिससे आप समझ सकें कि LDO बेसिकली काम कैसे करता है। तो आपने अधिकतर सैमसंग के सेट में इस तरीके से 4 पिन के या 5 पिन के LDO लगे हुए देखेंगे। एक पिन इसमें बीच में भी जो होती है कॉमन ग्राउंड होती है। ठीक है, तो ये आपको सैमसंग के सेट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली काम कैसे करते हैं देखिए, उसी की डिटेल हमने ऊपर बनाई हुई है। तो इसमें कितनी पिन दिखाई दे रही है आपको? 4। 5 होती है बेसिकली। एक पिन जो है नीचे इसकी जो बेस होता है वो ग्राउंड होती है, दोनों पिन कॉमन होती है। तो यहाँ से देखिए इसको इनपुट क्या मिल रहा है, 2 वोल्ट। कितना वोल्ट मिल रहा है? 2 वोल्ट। और आउटपुट कितना हो रहा है? 1.8। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो इनेबल है वो कितना है? 1.8। तो जितना इनेबल होता है उतना ही आउटपुट इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये LDO हमारा 1 है जो अभी हमने आपको ग्राफिक्स के लिए बताया था उसके अंदर, और दूसरा LDO हमारा ये वाला है। इसमें कितना सप्लाई इन हो रहा है? VWAT या VSYS, मतलब 3.7 से लेके 4.2 के बीच में रहेगा। और इसको इनेबल कितना है? 3 वोल्ट। और आउटपुट कितना है? 3 वोल्ट। क्लियर? तो जो इसमें जितना इनेबल है उतना ही आउटपुट है। इस तरह से इनका डिजाइन किया गया है और ये इनका फोटो है। क्लियर? तो ज्यादा डिटेल नहीं, बस इतना ही जानकारी आपके लिए काफी है। अगर इस तरह का LDO है तो वो इस तरीके से फंक्शन करेगा। ठीक है, समझ गए आप LDO के बारे में? यस सर। तो देखिए ये LDO के बारे में जानकारी होगी। एक जानकारी और आपको देते हैं, एक साइड हमने और बनाई है, वो देख लीजिए। देखिए आपने चेक कर लिया सारा कुछ, बैकलाइट आपने चेक कर लिया, ग्राफिक्स आपने चेक कर लिया, सारे LDO चेक कर लिए। उसके बाद हमारी मीपी की लाइन रहती है, कुछ सिग्नल रहती है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर स्लाइड बनाई है, इसका फोटो आप ले लेना। देखिए ये आपका क्या है, LCD कनेक्टर है। क्लियर? तो उसमें कुछ सिग्नल और वोल्टेज ऊपर रहेंगे, कुछ सिग्नल और कुछ वोल्टेज नीचे रहेंगे। तो उसका डिटेल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सारी मीपी की लाइन लिखी हुई है और यहाँ पर सारी आपकी जितने भी जो है प्लस की सप्लाई और माइनस की सप्लाई होती है, VSYS वगैरह, वो सारी हमने यहाँ लिखी हुई है। तो इसका आप फोटो लेके इस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है, बाकी काम आपको पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से ही करना होगा। जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं उसका स्कीमेटिक खोलिए और उस तरीके से चेक करिए कि पर्टिकुलर पिन कहाँ पर आ रही है, लेकिन जो तरीका है वो यही रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने जो मीपी लाइन है उनकी GR भी लिखी है, जो कि 311.311, 3.312 इस तरह से इनकी GR है। जो आप स्कीमेटिक डायग्राम खोलेंगे तो वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कोई लाइन हमारी ओपन तो नहीं है। क्लियर? और बाकी जो वोल्टेज है उन्हें आप वोल्टेज में भी चेक कर सकते हैं और GR में भी चेक कर सकते हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो बेसिकली GR से यही पता लगता है कि आपका जो लाइन है वो ब्रेकेज तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई भी एमुलेट सेट आपके पास आया है और उसमें ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है तो आप उसे 100% रिपेयर
कर पाएंगे। तो ये सारा डायग्राम आपको समझ में आ गया? यस सर, सारा कुछ आप चेक कर पाएंगे? यस सर, कोई भी सेट आपके पास अगर एमुलेट का आता है तो इजीली बना पाएंगे आप, यस सर, और नॉर्मल सेट का तो आप बना ही लेंगे, यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना। नो तो सर। कोई भी सेट मोबाइल का अगर कोई भी सेट आपके पास आता है, चाहे वो एमुलेट डिस्प्ले हो चाहे वो नॉर्मल डिस्प्ले हो, तो इजीली उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। चाहे उसका ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे उसका बैकलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी मीपी लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई सिग्नल की प्रॉब्लम हो, तो इजीली रिपेयर हो जाएगा। यस सर। यदि आप भी इस तरह की एडवांस लेवल पे रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो जीपीयू इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अधिक जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।